अस्सलाम वालेकुम मेरे मकबूज़ा पाकिस्तान के महकूम अवाम। अनफॉर्चुनेटली हम अभी भी महकूम हैं, लेकिन आई एम वेरी ग्लैड कि लोगों ने इस इलेक्शन में इतना भरपूर अंदाज से शिरकत की कि जैसे मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि हम लोगों ने इतने वोट कास्ट करने हैं कि इन लोगों को बैलेट बॉक्सेस भरने में भी प्रॉब्लम हो। और आप ये देख रहे हैं कि इन लोगों को नए बैलेट पेपर्स छपवाने पड़ रहे हैं, बॉक्सेस नए बनवाने पड़ रहे हैं। और आज इतने दिन हो गए हैं कि ये लोग हम रिज़ल्ट कंपाइल नहीं कर पा रहे, रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं कर रहे। कंपाइल तो हो गए हैं, डिक्लेयर नहीं कर रहे। और जो हमारे जीते हुए कैंडिडेट्स हैं उनको ये ज़बरदस्ती उनको हरा रहे हैं। ये 4 घंटे आप नोटिस कीजिए, 4 घंटे जो आपका सिस्टम डाउन हुआ, उस 4 घंटे में इन लोगों ने ये सारा उलट पुलट कर दिया। लेकिन मैं अपने बूटों वालों को कहूँगी कि जो ताकत का मंबा है वो इस मुल्क के अवाम है। तो आप लोग तो सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन है, और आप लोग डंडे के ज़ोर पे लोगों को डरा के धमका के आप जिस तरह आप लोगों ने कोशिश की कि लोग नहीं निकलेंगे, लेकिन आप लोगों ने ये देख लिया कि लोगों ने आपकी इतने जुल्म और जबर के बावजूद घरों से निकल के खान साहब को वोट दिया। और अब आप लोगों की खान साहब ने जब हमें कॉल दी कि हम एहतजाज करें, तो आप लोग फिर वही प्लान करने लगे थे कि 9 मई की तरह आप लोग हमारे लोगों को फिर उन पे मुकदमे बनाते और आप लोगों को एक और गेम प्लान के हिस्सा आपको का ये था कि आप दोबारा से हमारे लोगों को उठाते और उन पे मुकदमे बनाते और इलेक्शन का रिज़ल्ट तो पीछे रह जाता। बहुत अच्छा किया कि खान साहब ने मना कर दिया। देखें, हमारी तो 2/3 मेजॉरिटी आ गई है। हमारे जीते हुए कैंडिडेट्स को आप लोगों ने हराया। उन 4 घंटों में आप लोगों ने रिज़ल्ट जो है वो आगे पीछे कर दिए। लेकिन आप कब तक ये सब कुछ करेंगे? मैं अपनी जुडिशरी से भी कहूँगी कि बहुत गंद किया आपने, लेकिन खुदा के वास्ते अब समझें कि इस मुल्क में आप लोगों का जो रोल है वो एक सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए लोगों का रोल है, जिनका काम जो आर्मी में है उनका काम मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ और इस मुल्क की आवाम का तहफ़्फ़ुज़ है। और आप लोग जो अदालतों में बैठे हैं, आपका काम हमें जस्टिस देना है, ना कि आपका काम हम लोगों को तंग करना है, हमारे खिलाफ फैसले देने हैं। तो अपने अपने रोल को सही समझिए। और पुलिस वालों को भी मैं कहूँगी कि देखो, तुम लोग अपने ही लोगों पे जुल्म कर रहे हो, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह को जान देनी है। और तुम लोगों ने हलफ उठाया, हमारे सारे इंस्टीट्यूशन के लोगों ने हलफ उठाया, लेकिन क्या करें जी, यहाँ पे हलफ की कौन कुरान पाक पे हाथ रख के ये हलफ उठाते हैं। अब मैंने मरियम चोरनी के, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतनी डिसअपॉइंट हुई कि पीटीआई का एक बंदा कुरान पाक पे हलफ लेके वो मरियम चोरनी के साथ शामिल होकर और उसके साथ पिक्चर उतरवा रहे हैं। आप देखिए कि ये औरतों को इस्तेमाल करते हैं। एंड मरियम चूरनी जो है वो हर जलसे में जाके जो इतने एक्शंस दिखाती है, वो लोगों को फंसाने के लिए एक वो जो हनी ट्रैप कहते हैं ना, हमने वर्ड सुना हुआ है हनी ट्रैप। शी इज़ अ हनी ट्रैप फॉर द पीपल। आदमियों को ये बहुत अच्छा ट्रैप करती है, और लोगों ने अपनी ज़मीर की क्या कीमत लगाई। और मैं अपनी पीटीआई के लोगों को कहूँगी कि जिन लोगों ने ये वोट, खान साहब की अमानत है, आप लोगों ने वोट खान साहब को दिए थे। जिन लोगों ने, जो लोग हमारे वोटों की बेहुरमती कर रहे हैं और वोट हमने खान साहब को दिया, अब वो उस मैंडेट को चोरी करके इन चोरों के साथ जाके मिल रहे हैं, उन लोगों को इबरत का निशान बनाएं, ताकि किसी और शख्स को कोई और शख्स ये हरकत करने से पहले 10 दफ़ा सोचे कि ये वोट अवाम ने खान साहब को दिया, ना कि उनको। इन लोगों को कोई नहीं जानता।
हम लोगों ने खान साहब खंबे को भी अगर कहते कि वोट देना तो हम उसको भी वोट देते। पूरी कोशिश की गई, हम लोगों के ना कोई बैनर थे ना कुछ था, पूरी कोशिश की गई कि शायद लोग ना निकलें, हमारे जो कैंडिडेट्स थे उन्हें उठाया, लोगों को उठाया। अब जैसे खान साहब ने कॉल दी थी कि हम लोग प्रोटेस्ट करें, तो तुम लोगों ने फिर सोचा कि 9 मई वाला वाक़या दोबारा दोहराओगे। खान साहब बहुत अक्लमंद हैं, वो समझ गए तुम लोगों की साजिश, और उन्होंने वो कॉल वापस ले ली। देखिए, मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। मैंने आपसे पहले कहा था कि हमारा वोटिंग का टर्नआउट इतना अच्छा होना चाहिए कि इन लोगों को प्रॉब्लम हो बैलेट बॉक्सेस भरने के लिए। तो आप ये देखिए कि नए अब टाइम जो लग रहा है, नए बैलेट पेपर्स बन रहे हैं, बैलेट बॉक्सेस बन रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट दिए, और वो भी खान साहब की फेवर में। तो समझें आप लोग, ये मैं अपने इदारों से कह रही हूँ कि समझें, ताकत का मंबा अवाम है, आप लोग नहीं, और उतना ही जुल्म कीजिए जितना आप सह सकें। और इस कौम को आपने डरा के भी देख लिया, धमका के भी देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन जो खामोश जो है ये एक लोगों ने एहतजाज किया, खामोश रेवोल्यूशन है ये, कि लोगों ने खान साहब को वोट दे के तुम लोगों को साबित किया कि तुम जो मर्ज़ी कर लो, खान साहब की मोहब्बत तुम हमारे दिलों से नहीं निकाल सकते। और एक वही बंदा है जो इस मुल्क में आएगा। जो तुम लोगों की प्लानिंग चल रही है ना, कि फ़लाँ को चीफ़ मिनिस्टर बनाओगे तो फ़लाँ को ये बनाओगे, लोगों को ख़रीद लोगे, इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। तो दुआ करें कि अल्लाह मियाँ इन लोगों को अक्ल दे, और सारे इंस्टीट्यूशन सिर्फ अपने अपने इंस्टीट्यूशन पे ध्यान दें। तुम लोगों का काम सिर्फ अपने इंस्टीट्यूशन को देखना है, और उसमें अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दो, ना कि तुम लोग रिज़ाइन कर दो और आके रिज़ाइन करो और आके फिर तुम इलेक्शन लड़ो, अगर इतना तुम्हें आने का शौक़ है पॉलिटिक्स में। लेकिन पर्दे के पीछे बैठ के वो कठपुतली की तरह वो धागे मत हिलाओ। अगर खेलना है तो सामने आके खेलो, ठीक है? और अल्लाह खान साहब का हामी और नासिर हो, वो शख्स हमारे लिए अंदर है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द वो हमारे साथ होंगे, और पीटीआई की ही गवर्नमेंट होगी, ये जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें। और बस आप लोग ये देखिए कि एक शख्स, अभी तो एक शख्स का पता चला, तो वो वोट खान साहब की इमानत है। जिन लोगों ने वोट उसको दिए हैं, उन्हें चाहिए कि वो उस शख्स को बताएं जाके कि तुम गलत कर रहे हो, अभी भी वापस आ जाओ, क्योंकि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अल्लाह आप सबका, हमारे खान साहब का, इस मुल्क का हामी और नासिर हो, और अल्लाह हमारे इंस्टीट्यूशंस में जितने भी, चाहे जुडिशरी है, चाहे आपकी ये जो है इस्टेब्लिशमेंट, अल्लाह इन सबको अकल दे कि अपने अपने रूल्स को समझें, और हमारे मामलात में जो सिविलियन मैटर्स हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनके तौर पे अपने तौर पे हमें डील करने दें। ये जो है, ये मुल्क जो है, ये तुम लोगों के ज़ेर साया नहीं चल सकता, और या तो तुम लोग मार्शल लॉ डिक्लेयर करो। अगर तुम ये समझते हो कि तुम हाँ, जिन लोगों को तुम लाना चाह रहे हो वो तो ऑब्वियसली तुम्हारी कठपुतली होंगे, तो ये मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और अब आप लोगों को डट के इनका मुकाबला करना है, सबका। जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, हमारे बच्चों के फ्यूचर को ख़राब कर रहे हैं, उन लोगों के ख़िलाफ़ हम लोगों ने मुत्तहिद होना है। और मैं अपने सब पाकिस्तानियों को, अपने उन सब लोगों को जिनको उठाया गया, जिनको डराया गया, जिनको मारा गया, मैं उन लोगों को मैं कहती हूँ कि आपका बहुत शुक्रिया। आप लोग मैदान में भी आए, आप लोग लड़े भी, आप लोगों ने जुल्म भी सहे, लेकिन आप हक़ और सच के रास्ते पर खड़े हुए। इंशाल्लाह हमारा मुस्तकबिल बेहतर ही होगा। ये बूट और ये तराजू और ये लोग हमें किसी तरह नहीं हरा सकते। आपने इलेक्शन रिज़ल्ट देख लिए, तो उसी से समझ लेना चाहिए कि ये वेव किस साइड पे जा रही है।
अल्लाह सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारे खान साहब को और पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे और हमारे खान साहब बहुत जल्द हमारे साथ वापस आएँ। ठीक है? चलें, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।